हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीति निषाद चैनल। देखिए, आज मैं प्रश्नावली 5.1 का लेकर आई हूँ क्वेश्चन। और देखिए, मैं पहला क्वेश्चन तो आपको बता चुकी थी कल की वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आज इसको फिर से समझा देती हूँ कि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आयत चित्र क्या होता है, हमारा एक आयत चित्र होता है। देखिए, ये जिसका हम वर्ग अंतराल हम बना सकें, जिसका हम वर्ग अंतराल बना सके वो होता है आयत चित्र। देखिए, हमने एक एक्स एक्सिस खींचा और एक वाई एक्सिस खींचा। ये एक्स है और ये है वाई एक्सिस। एक ग्राफ मान लीजिए, उस ग्राफ पे हमने ये आयत चित्र खींचा और देखिए ये होता है आयत चित्र। इस तरीके से हमारा आयत चित्र बनता है। या इसको आप पास पास भी बना सकते हैं, दूर दूर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये आयत चित्र है। यदि वर्ग अंतराल समान होंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक दूसरा हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फिर देखिए हम क्या करते हैं, इसका वर्ग अंतराल हम क्या करते हैं, ये पास पास बना लेते हैं। ये है हमारा, ये है वर्ग अंतराल। ये देखिए समान अंतराल पे होंगे। तो देखिए ये क्या है, ये एक आयत चित्र बनाएगा। इसका वर्ग जो होगा, इसका वर्ग अंतराल क्या होगा, हम वर्ग अंतराल इसका बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, 0 से 5 लेंगे, 0, 5, 10, 15, 20, ये होता है वर्ग अंतराल। जिसमें हम वर्ग अंतराल निकाल सकते हैं वो होता है आयत चित्र, उसका हम बना सकते हैं। और जिसका वर्ग अंतराल नहीं निकल सकता वो आयत चित्र नहीं बना सकता। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या बताया है। तो एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, यदि डाकिये का एक थैला है उसमें विभिन्न क्षेत्र के पत्रों की संख्या, मान लीजिए कोई भी पत्र होंगे, डाकिये के थैले में कोई भी पत्र होंगे, मान लीजिए असंख्य पत्र होंगे। तो उसको क्या हम या देखिए इसको वर्ग अंतराल से डिवाइड कर सकते हैं। 1 से 5 तक क्या डिवाइड कर सकते हैं, या 5 से 10 तक डिवाइड कर सकते हैं। इसका वर्ग अंतराल नहीं बन पाएगा। तो ये क्या हो सकता है कि इसका आयत चित्र नहीं बन सकता है, क्योंकि डाकिये के थैले में कोई भी जो पत्र है वो वर्ग अंतराल नहीं बना सकता है। और देखिए, जैसे 1 से 5 तक या 5 से 10 तक इतने थैले आएंगे, या ये दूसरे जगह के हैं, इतने थैले मतलब 5 थैले हरे रंग के हैं, 4 थैले नीले रंग के हैं, इसका वर्ग अंतराल नहीं बना पाएगा। इसलिए हमारा ये आयत चित्र नहीं बना सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई। तो कोई प्रत्याशी है, इसकी ऊंचाई बतानी है, तो इसका हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं। तो देखिए, कोई प्रत्याशी है, मान लीजिए ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स और ये है वाई। तो इसमें प्रत्याशियों की ऊंचाई देखिए, मान लीजिए 1 से यहाँ 1, 10, 15 और 20, इसकी हम इसका वर्ग अंतराल हम डिवाइड कर दिए। एक प्रत्याशी जैसे हरी हो गया, यहाँ पे शाम हो गया और यहाँ पे शाम हो गया। मान लीजिए हरी की जो ऊंचाई है 1 और 10 के बीच में, मतलब 8 है, तो इसका ऊंचाई हम इतना हो गया। श्याम की ऊंचाई कितनी है, 15 और 10 के बीच में है, तो ये हो गया 15, सॉरी ये है हो गया 15 और 10 के बीच में, ये नहीं है, तो ये हो गया इसकी ऊंचाई। मतलब हरी और श्याम चाहे जितने भी बॉयज़ या गर्ल्स आते हैं, उसका हाइट हम उसके हाइट का वर्ग अंतराल निकाल सकते हैं और वो हमारा आयत चित्र बन सकता है उससे। तो ये हमारा, इससे हमारा पता चल रहा है कि दूसरा, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई हम बना सकते हैं, इसका आयत चित्र। देखिए, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या है। तो कंपनियां अलग अलग हैं और उसके कैसेट भी अलग अलग होंगे, तो वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है कि किसके कैसेट कैसे किस प्रकार के होंगे, कौन सा फिगर देगा, या कोई मतलब कंपनी ये डिवाइड नहीं कर रही है कि 1 से 10 तक के बीच में जो कैसेटों की संख्या है वो लाल होगी या हरी होगी या गोल होगी या चौकोर होगी। मतलब ये डिवाइड नहीं किया है, बस बोल दिया है कि 5 कंपनियों में कैसेटों की संख्या
आपको बतानी है कि 5 कंपनियों द्वारा कैसेटों की संख्या हम अगर निर्मित करते हैं तो क्या उसका आयत चित्र बन सकता है। उसका आयत चित्र हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें बताया नहीं है कि हमारे 1 से 10 तक की जो 1 से 2 कंपनियां हमारी लाल कैसेट बनाती हैं, गोल कैसेट बनाती हैं, इसलिए ये आयत चित्र नहीं बना सकता। अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या के लिए प्रत्येक कारण दीजिए। तो इसका भी देखिए हम आयत चित्र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए आप लोग यहाँ से, ये देखिए प्रातः 7 बजे से, ये है हमारा x, ये है y। 7 बजे से, 7 बजे से लेके हमें बनाना है 7 से मान लीजिए 1 से 2 बजे तक, 2 से 4 बजे तक, 4 से 7 बजे तक, मतलब 1 से 2 बजे तक की यात्रियों, कितने यात्री ट्रेन पे चढ़े, कितने यात्री उतरे या ट्रेन पे चढ़े, मान लीजिए 10 चढ़े। 2 से 4 बजे के बीच में हमारा 20 यात्री चढ़े, और 4 से 7 बजे के बीच में हमारे कितने यात्री चढ़े, 30 चढ़े। तो मान लीजिए इसका हम आयत चित्र बना सकते हैं। ऐसे हम इसको आयत चित्र, इसका वर्ग अंतराल हमें पता हो सकता है कि इतने और इतने बजे के बीच में हमारे इतने यात्री निकल सकते हैं, तो इसका आयत चित्र बना सकते हैं हम। तो जैसा कि मैंने टिक लगा दिया है आपको, आप देख लीजिएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पुरुष M, महिला W और लड़का B और लड़की G से डिनोट किया गया है। इसको निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाता है, उन खरीदारों को दर्शाता है। देखिए उन खरीदारों को दर्शाता है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। तो देखिए जो W है वो क्या है, वोमेन है, मतलब औरत का संख्या दिया है, G B इतना ही सब दे दिया है, मतलब औरत, आदमी, गर्ल्स और बॉयज़ का ये कैटेगरी डिवाइड किया है, इतने लोग हैं। मतलब मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, इसे प्रदर्शित करने के लिए दंड आरेख खींचिए। तो देखिए हमें मिलान चिन्ह क्या होता है, देखिए हमारा किसी भी मिलान करने के लिए मिलान चिन्ह ये होता है 1 2 3 4, 4 के बाद हमारा ये 5वां होता है, ये हमारा मिलान चिन्ह इस तरीके से होता है। अगर हम यही मिलान चिन्ह इस तरीके से ना करके इस तरीके से कर दें तो ये हमारा मिलान चिन्ह गलत हो जाएगा। ये हमारा मिलान चिन्ह गलत है और ये हमारा मिलान चिन्ह सही है। इस तरीके से हमारा मिलान चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। 5 मिलान चिन्ह है, ये है 5 मिलान चिन्ह। 5 मिलान चिन्ह को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या बनाना है, एक बारंबारता यहाँ बोला है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए, देखिए यहाँ पे मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो देखिए हम बंटन सारणी बना लिए हैं, जिसमें मैन, वोमेन, बॉयज़ और गर्ल्स का मिलान चिन्ह बताना है, और उसका मतलब मैन कितने हैं, वोमेन कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, ये ये बताना है आपको। तो देखिए हम यहाँ से काउंट करते हैं, 1 मिनट देखिए, ये देखिए हमारा है, ये देखिए ओमैन, ओमैन मतलब पहले हमारा मैन को बताना है, मैन मतलब आदमी, आदमी को बताना आदमी कितने हैं। देखिए यहाँ से 1 2, जितने आपको मैन मिल रहे हैं उतने काटते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब हमारे जो मैन कितने हो गए, वो 15 हो गए। तो हम यहाँ मैन का बारंबारता कितना हो गया, 15 हो गया। तो हम 15 इस तरीके से लिख दिए। इसका मिलान चिन्ह कैसे लिख सकते हैं, 5 मिलान चिन्ह को अगर लिखना है हमें तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, और ये हमारा इस तरीके से कर देते हैं। इस मिलान चिन्ह को 5 को डिनोट करता है, ये 5 मिलान चिन्ह है। अब ये 5 हुआ, 6 7 8 9 10 ये हो गया, 11 12 13 14 15 ये हो गया। तो हमारा 15 मिलान चिन्ह हो गया। अब उसी तरीके से W को भी हम देख लेते हैं। W हमारा कितना दिया है, 1 ये है, 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। तो पूरा डब्लू कितना हो गया, ओमेंस की संख्या कितनी हो गई 28। तो हमारा ओमेंस 28 हो जाएगा। तो इसको कैसे मिलान चिन्ह से लिखेंगे, जैसे हम 5 लिखे हैं उसी तरीके से हम 28 को भी लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 ये 5 हो गया, 1 5 6 7 8 9 10 हो गया, 11 12 13 14 15 हो गया, 16 17 18 19 20 हो गया, 21 22 23 24 25 हो गया, 26 27 28। ये हमारा 28 हो गया। इस तरीके से हम 28 का भी मिलान चिन्ह कर लिए। अब बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ को काउंट करते हैं। देखिए ये है बॉयज़ 1 और ये है 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, 4 बॉयज़ और यहाँ है 5 बॉयज़। बॉयज़ की संख्या कितनी है 5। तो हम बॉयज़ की संख्या 5 लिख देते हैं और मिलान चिन्ह इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4, ये है इस तरीके से कट कर देते हैं, ये 5 हो गया। अब गर्ल्स की संख्या देखते हैं, गर्ल्स कितना हो गया। गर्ल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। तो ये हमारा 12 हो गया। 12 में 12 कितना हो गया 12 हो गया। 12 को कैसे कर लिखेंगे 1 2 3 4 1 5 हो गया, 6 7 8 9 10 हो गया, 11 और 12। इस तरीके से हम देखिए हम 12 बंटन सारणी हम बना लिए हैं। और इसका हम अगर योग करेंगे तो इसका योग कितना आएगा, हमारा योग करने पर ये टोटल 60 मतलब आएंगे। ओमैन मैन और गर्ल्स बॉयज़ का योग करेंगे तो 12 60 आएगा। तो देखिए ये हमारा सारणी बन चुका है। अब आपके पास अगर ग्राफ है तो आप ग्राफ पेपर पे बनाइए, अगर ग्राफ नहीं है तो आप इसी पेज पे बना लीजिए। देखिए ऐसे मैंने खींच रखा है यहाँ पे। देखिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से हम एक्स एक्सिस खींचें। अब देखिए इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम देखिए यहाँ से हम एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, और ये जो हो गया हमारा ये हो गया वाई एक्सिस। तो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको पता चल गया होगा। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारा मैन है, ओमैन बॉयज़ और गर्ल्स है। और हमेशा क्या करेंगे, मैन ओमैन को गैपिंग दे के लिखेंगे, इसको हम पास पास नहीं करेंगे। और देखिए अगर हमें पैमाना यहाँ से लेना है, यहाँ से वाई एक्सिस पर अगर हम पैमाना लेते हैं तो आप पैमाना 1 2 3 4 ले सकते हैं, या तो आप 5 से भी ले सकते हैं, या 2 का गैपिंग ले सकते हैं। मतलब कोई भी पैमाना लें आप, वो बराबर होना चाहिए, उसका अंतराल जो होता है वो बराबर होना चाहिए। तो हमने पैमाना क्या रखा है वाई एक्सिस पर, एक अक्ष का जो पैमाना है 10 इकाई है। तो हमने क्या रखा है पैमाना, वो 10 इकाई का अंतर रखा है। 10 और 20 के अंतर कितना हो गया 10, और 20 और 30 के अंतर कितना हो गया 10 हो गया। तो हमने एक अक्ष का अंतर जो रखा है वो 10 रखा है। तो आप लोग कितना भी ले सकते हैं। तो मैंने देखिए ये रखा है। अब देखिए हमें मैन बताना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैन जो है हमारा, ये मैन हमारा जो है 15 है। तो हमें 15 तक जाना होगा। देखिए मैन हमारा 15 है, तो ये 10 और 20 के बीच में होगा 15। और ये देखिए ये हमारे मैन है और हमें गैपिंग देके बनाना है। तो बस आप इसको खींच लीजिए यहाँ से। देखिए ये देखिए हमारा मैन, यहाँ से एक मिनट देखिए, यहाँ से हमारा मैन हो गया, ये 15 तक जाना है, और यहाँ से आपको 15 तक जाकर यहाँ से मिला देना है। यहाँ से हो गए मैन की संख्या कितनी हो गई 15 हो गई। तो आप लोग इस तरीके से ग्राफ बना लीजिए। फिर देखिए हमें ओमैन कितना दिया है, ओमैन की संख्या हमने 28 बताया था। देखिए ये है हमारा ओमैन की संख्या 28 है। तो हम देखिए 28 कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 20 और 30 के अंदर होगा 28 हमारा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा 28 होगा। तो अब देखिए यहाँ से अब देखेंगे इसके गैपिंग, इसमें एक गैपिंग छोड़ना है। अब देखिए हमारा ओमैन है, ओमैन ये 28 तक गया है। तो देखिए यहाँ से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, और फिर उसके बाद यहाँ से लेके 28 तक जाना है। ये हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं। तो देखिए ये हमारा 28 तक हो गया,
ये हमारा 28 तक हो गया। ये देखिए हमारा 28 तक हो गया। इसका हम दंडारेख बना लिए। और देखिए बॉयज़ की संख्या 5 थी, हमने आपको बताया था कि बॉयज़ की संख्या कितनी है, 5 है, तो हमारा 5 इसके बीच में आएगा, 10 के बीच में आएगा 5। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पे 5 हमारा किसके बीच में आएगा, यहाँ से 0 मान लीजिए, यहाँ 0 है, ये 10 और 0 के बीच में हमारा 5 आएगा। तो बॉयज़ की संख्या हमारी कितनी थी, 5 थी। तो देखिए बॉयज़ की संख्या हमारी, एक गैपिंग देके लिखना है, तो यहाँ से हम यहाँ आ गए और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 5। तो हमारा बॉयज़ कितने थे, बॉयज़ की संख्या हमारी 5 थी। तो हमने ये इसका हमने दंडारेख बना लिया। अब गर्ल्स की संख्या कितनी थी, 12 थी। तो हम 10 के ऊपर देखेंगे कि हमारा 12 कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारा 12। तो देखिए हम गर्ल्स यहाँ पर देखते हैं, गर्ल्स एक गैपिंग देके लिखते हैं, और ये है हमारा गर्ल्स। गर्ल्स 10 के ऊपर जाएंगे, यहाँ तक गए, और ये भी यहाँ तक जाएंगे। अब हमारे गर्ल्स कितने हो गए, यहाँ से देखिए मैचिंग करेंगे, ये हमारा 12 हो गया। तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। तो देखिए ये हो गया पूरा, कितना हो गया, ये हो गया मैन की संख्या 15 हो गई, और वोमेन की संख्या 28 हो गई, और यहाँ से मैन की संख्या 15 हो गई और वोमेन की संख्या 28 हो गई, और बॉयज़ की संख्या 5 हो गई, और गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। टोटल हमारे कितने हो गए, 60 हो गए। तो इसी तरीके से हम लोग दंडारेख बनाते हैं। तो देखिए ये है हमारा दंडारेख, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा दंडारेख। आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा। अब कल तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, इसको देखिए, इस वीडियो में बस इतना तक ही बताऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स।